अपनी नीड्स को दूसरे की खातिर इग्नोर करना लोग कुर्बानी समझते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हाँ, अब इस इंसान को हमने अपना गर्विदा बना लिया और दूसरा इंसान ये सोच रहा होगा कि ओह, इसने तो अपनी ज़रूरत को भी छोड़ दिया मेरी खातिर। ठीक है, शायद वो आपकी रिस्पेक्ट करे भी इस बात पर, लेकिन हमने तो माइंड को देखना होता है ना, कि उसके माइंड को हमने क्या लर्न कराया। माइंड इनडायरेक्ट चीज़ों को नहीं समझता, उसको डायरेक्ट ये समझ आया कि इसकी नीड इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी कि मेरी। ये सामने वाले का माइंड सोच रहा है, इमेजिन कीजिए। इसीलिए मेरी ज़रूरियात इसकी नज़र में बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम ऐसा ही होगा कि मेरी ज़रूरियात पहले होंगी और इसकी बाद में। तो अपनी नीड्स अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होगी तो याद रखिए, कुछ वक्त गुजरने के बाद जब आपको इस चीज़ का एहसास होगा और आप चाहेंगे कि मेरी ज़रूरतों को देखा जाए, तो सामने वाले को हिलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप उसे लर्न करवा चुके हैं कि हाँ ठीक है, अपने बारे में सोचो, मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, तो मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको पता है कि क्या करना है। फॉर ग्रांटेड आप खुद अपनी हरकत और अपने एक्शन से करवाते हैं खुद को। अगर आपने वैल्यू रीगेन करनी है तो आहिस्ता आहिस्ता बैक गियर लगाइए और ओवरकम कीजिए जो आप उसे लर्न करवा चुके हैं। याद रखिए, फ़ौरन से रिज़ल्ट नहीं आएगा कि पहली दफ़ा में आप लड़ झगड़ के बोलें कि हाँ मेरी ज़रूरतों का ख्याल नहीं है और ये सब। याद कीजिएगा अपने वाक़यात को और उसके बाद उसको लिख लीजिएगा कि इस वक्त से ये स्टार्ट हुआ था और ये चीज़ें इसको लर्न करवा गई हैं इसके माइंड को। तो अब आपने उसको जब रिवर्स करना है तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ से ही करना है। कुछ टाइम लगेगा, बाज़ लोग 1 महीना लेते हैं, 2 महीने, 3 महीने, पता उसको पहली दफ़ा में ही लग जाएगा, लेकिन टाइम लगता है। रीगेन कर लेंगे।